नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ के नए सवाल के साथ। आज का जो सवाल है वो संबंधित है आयु से संबंधित। तो आयु से संबंधित सवालों की हमारी श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला में ये नेक्स्ट सवाल है। इससे पहले मैं काफ़ी सवाल कर चुका हूँ। यदि आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। इससे आपका आयु संबंधित कोई भी सवाल परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, गणेश का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का छठांश है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो हम बात करते हैं गणेश की। 8 वर्ष पूर्व गणेश का विवाह हुआ, तो 8 वर्ष पूर्व गणेश की आयु क्या थी? 8 वर्ष पूर्व गणेश की आयु माना कि गणेश की आयु 8 वर्ष पूर्व कितनी थी? x। तो वर्तमान में कितनी होगी? वर्तमान जो है उसमें ये जो आयु होगी, वर्तमान में गणेश की ये जो आयु होगी वो x प्लस में 8 होगी। यानी कि ये दिया हुआ है गणेश का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो 8 वर्ष पूर्व गणेश की आयु होगी x। आज उसकी आयु कितनी है? x प्लस 8, क्योंकि 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। यदि आज की बात करें तो 8 जोड़ देंगे, x प्लस 8। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। यानी आज उसकी आयु कितनी है? x। आज उसकी आयु है x प्लस 8, जो कि उसके विवाह के समय की आयु, विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ और उस समय आयु थी x की 1/2/7। ये मिश्रित भिन्न जो है उसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 7 एकम 7 और 2 9/7। तो कहा है कि उसके विवाह के समय की जो आयु थी उसकी 1/2/7। 1/2/7 को मैंने चेंज कर लिया, 9/7 हो गया। तो 9/7 गुना है, तो 9/7 गुना हो गई। ठीक है, अब हमारे पास एक समीकरण आ गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो है 9x/7 है, यानी नीचे में 7 आ गया, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं। ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। x प्लस 8 को गुणा करना है 7 से, तो x प्लस 8 और इसका गुणा कितने से है? 7 से। 7 से गुणा कर दिया। और ये जो है 1 से गुणा करना है, तो 1 से गुणा करने पर क्या आएगा? जो संख्या है वही आ जाएगी, तो 9 गुणा x यानी 9x ही आ जाएगा। अब हम 7 को गुणा करते हैं x से, तो 7x आ जाएगा। प्लस में 7 को गुणा किया 8 से, 7 × 2 = 56 आ जाएगा। बराबर कितना है? 9x। ठीक है, अब हम 9x को एक साइड ले आते हैं, तो 7x यही बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 9x, बराबर के इस तरफ 56 जाएगा तो माइनस का 56 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस के 9x में से 7x घटाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा और बराबर माइनस का 56। यदि बराबर के दोनों तरफ चिन्ह एक समान है, जैसे माइनस के चिन्ह है, तो वो कट जाएंगे। माइनस से माइनस कट गया, अब ये संख्या हो गई प्लस की। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 28 आएगा, यानी 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16, यानी 28। x बराबर हो गया 28। अब ये जो x है वो क्या है? x जो माना है 8 वर्ष पूर्व गणेश की आयु x थी, तो x जो आयु है वो 8 वर्ष पूर्व की है। तो वर्तमान में कितनी होगी गणेश की आयु? वर्तमान में जो आयु मानी है हमने, तो वर्तमान की जो आयु है वो है x प्लस 8, यानी x का मान है 28 और 8 साल वर्तमान के, यानी वर्तमान की आयु को हमने यहाँ लिखा है x प्लस 8। तो 28 प्लस 8 बराबर होगी वर्तमान की आयु 36 वर्ष। अब ये सवाल में बताता है कि वर्तमान की आयु 28 प्लस 8 हो गई, जो कि यहाँ पे भी है कि x प्लस 8, और x का मान कितना है? x का मान है 28 और 8 साल टोटल किया हुआ है, पहले से जोड़ा हुआ है, तो इनका टोटल हो गया 36। तो 36 वर्ष इसकी वर्तमान की आयु हो गई। अब हम बात करते हैं कि इस समय यानी वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का
1/6 है, मतलब छठा अंश है। तो पुत्री की आयु कितनी है? जब पिता की आयु जो वर्तमान आयु 36 साल, तो पुत्री की जो है, पुत्री की आयु पिता की आयु 36 का 1/6वां भाग यानी छठांश है। तो कितना हुआ? 6 से ये काटेंगे, 6 6 36, यानी 6 वर्ष की उसकी वर्तमान में पुत्री है। पुत्री की आयु, वर्तमान आयु 6 वर्ष है। अब इससे आगे फिर सवाल बढ़ता है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो आज यदि 6 वर्ष की पुत्री है तो 3 साल पहले कितने की होगी? 3 वर्ष पूर्व वो 3 साल कम होगी। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जो है वो कितनी होगी भाई? आज वर्तमान आयु मेरी 10 साल है, 3 साल पहले कितनी होगी? 7 साल। तो ये आज पुत्री की आयु 6 वर्ष है, तो 3 साल पहले कितनी होगी? 6 - 3 बराबर 3 वर्ष। यानी पुत्री की जो आयु है वो 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 3 साल ही होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3 साल, यानी 3 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने आयु संबंधी जो सवाल है उसे सॉल्व करके देखा है, उसे समझा है अच्छे से। इससे पहले भी बहुत सारे सवाल मैंने किए हैं, तो उन्हें भी देखिए, उन्हें भी समझिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।